कहानियों की खिड़की से। दिल की दहलीज पर बनी खिड़की ना चाहते हुए भी कभी ना कभी खुद से मिला ही देती है। वृंदा को स्कूल पहुंचने में पहले ही देर हो चुकी थी। ऊपर से साइकिल, जो एकमात्र वृंदा के स्कूल तक की साथी, उसने भी आज धोखा दे दिया था। अरे बेटा, तुम शर्मा जी की बेटी हो ना? स्कूल बस का इंतजार कर रही हो? तुम तो साइकिल से जाती हो ना? आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। एक सांस में सारे सवाल और उनके खुद ही दिए हुए जवाब बोलकर पड़ोस के निर्मल अंकल ने स्कूटर से पैर नीचे टिकाते हुए बोला, वृंदा एक 15 वर्षीय लड़की है, स्कूल में पढ़ने में होनहार और अपने माता पिता की इकलौती संतान। वैसे वृंदा ज्यादा किसी से भी जल्दी घुलती मिलती नहीं है। उसने निर्मल अंकल को भी घर के आसपास 1-2 बार ही नोटिस किया है, क्योंकि वो अपने आप में रहने वाली चुप और शांत स्वभाव की लड़की है। जी अंकल, वो मेरी साइकिल खराब हो गई। ओह, चलो बेटा मैं छोड़ दूं और लौटते में साइकिल घर पहुंचा दूंगा। वृंदा निर्मल अंकल के साथ स्कूल चली जाती है। वहीं साधना घर का पूरा काम समेटकर जल्दी जल्दी जॉब पर जाने के लिए निकलती है कि तभी भीतर से आवाज आती है, अरे साधना, इतनी जल्दी क्या पड़ी है जॉब पर जाने की? आनंद तुझे छोड़ देगा, एक कप चाय और बना दे। कलाई पर बंधी घड़ी को कुछ पल निहार कर साधना जल्दी से वापस रसोई में चली गई। निर्मल अंकल थैंक यू। अरे बेटा कोई बात नहीं, वैसे मैं तो रोज ही यहाँ से निकलता हूँ, तुम मेरे साथ आ सकती हो। बच्चों की भीड़ के शोर में निर्मल अंकल की आवाज दब सी जाती है और वृंदा हाथ हिला के बाय करते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। आनंद, चलो जल्दी, मुझे देर हो रही है। हाँ चलो, और ये अपना काम थोड़ा जल्दी निपटाया करो। आनंद ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, चलो अब। साधना ने अपने पर्स को सटाकर आनंद की तरफ एक दर्द बयां करती हुई निगाहों से देखा और आनंद के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। वृंदा आ गई? कैसा रहा स्कूल? तेरी साइकिल सुधरवा दी है? वैसे निर्मल जी बोल रहे थे कि तुम उनके साथ जा सकती हो, वो रोज वहीं से निकलते हैं। नहीं माँ, मैं खुद चली जाया करूंगी। अरे जब अंकल छोड़ने को तैयार हैं तो क्यों जाना है? मैंने निर्मल जी से बोल दिया है, वृंदा के पापा ने वृंदा से बोला। वैसे भी लड़कियों के लिए आजकल माहौल कितना खराब है। वृंदा को ये बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर वो चुप रह जाती है। साधना, इतना देर क्यों हो गई आज तुम्हें? आनंद की माँ ने साधना के घर पहुंचते ही पूछा। साधना ने तुरंत घड़ी की तरफ देखा और रोज के समय से 5 मिनट पहले आने पर भी मिले हुए तानों को सुनकर साधना चुप रही। चुप रहना हमेशा के लिए आपके जीवन के स्वाभिमान की खिड़की को बंद कर देता है। बेटा वृंदा, तुम्हें मैथ्स की जगह आर्ट लेना चाहिए था। कल तुम किस लड़के से बात कर रही थी? और पढ़ाई के टाइम पर ऐसा फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और भी ना जाने क्या क्या कई सारी बातें, ना मांगी सलाह जो वृंदा को स्कूल जाते समय अक्सर सुननी पड़ जाती थी। स्कूल पहुंचकर भी वृंदा के दिमाग में निर्मल अंकल की बातें गूंजती रहती। कई बार तो किसी न किसी बहाने से वृंदा स्कूल न जाने का बहाना ढूंढती रहती, या यूं कहें निर्मल अंकल से और उनकी बातों से दूर जाने का बहाना। लड़कियों पर थोपी जाने वाली अनुचित सलाह अक्सर उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचा देती है। इधर सुबह से लेकर शाम तक के पूरे काम की जिम्मेदारी बखूबी निभाने के बावजूद साधना के बारे में आनंद की माँ आनंद को कहती रहती, अरे घर के काम से जी चुराने के बहाने हैं। और कई बार साधना ये सुन लेती और आनंद से पूछती,
आप माँ से कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे भी तो कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही तो होता है, अपनी हर एक बात को हर एक इंसान से मनवाना, इसी जद्दोजहद में बीत जाती है जिंदगी। कुछ दिनों बाद वृंदा को स्कूल में उसके टीचर ने अपनी क्लास में बुलाकर पूछा, बेटा वृंदा, स्कूल के लास्ट ईयर में इतनी छुट्टी क्या हुआ, और पिछली बार के टेस्ट भी नहीं दिए? वृंदा ने टीचर को सारी बात बता दी। अक्सर घर के लोग जो बात नहीं समझ पाते, उन्हें हमारे टीचर समझ जाते। वृंदा बेटा, लोग अक्सर यही चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी मर्जी से जीवन जिए, लेकिन क्या तुम्हारा मन कहता है वैसे जीने को? वृंदा ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं साधना मैम, मैं तो आपकी तरह बनना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी के भी अंदर कहानी लिखने का ऐसा हुनर है और आप अपनी कहानी को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं खिड़की झरोका@gmail.com पर।